हेलो एवरीवन, आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। 288 रुपये का शेयर है। हल्की सी गिरावट आज के दिन में यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा मोटर्स के शेयर में खरीदारी का मौका है कि नहीं और कौन सा एक बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है, और बहुत सारी खबरें भी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 288 रुपये का शेयर है टाटा मोटर्स का। और जो सबसे पहली खबर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो टारगेट प्राइस जो एमकी ग्लोबल के द्वारा बताया गया है टाटा मोटर्स में, वो 400 रुपये के आसपास का है। 400 रुपये। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स ने जो टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया है, तकरीबन 12 लाख रुपए में लॉन्च हुआ है। ये कार जो है इलेक्ट्रिक कार है, ये टाटा टिगोर की, वो 12 लाख रुपए में लॉन्च हुई है। और कंपनी ने इससे पहले भी कहा था अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग थी कि हर साल 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं ये, और 5 सालों में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का इनका टारगेट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन अच्छा है। देखते हैं कि किस तरीके से कंपनी के लिए आगे बढ़ती है। एक और चीज़ यहाँ पर यह भी है कि पिछले काफ़ी वक्त से टाटा मोटर्स जो है वो कोशिश कर रही है कि इसका जो पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है उसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाए। तो उसके लिए एनसीएलटी में भी गई है कि भैया नोट ले रहे हैं कि भैया हम अपना जो यूनिट है उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं कि क्या होता है उसका भी। एक और बड़ी खबर यह है कि जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने टाटा मोटर्स को रिक्वेस्ट किया है कि भैया झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक यूनिट खोला जाए। और इतना ही नहीं, आप देखिए, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैज रिक्वेस्टेड टाटा मोटर्स एंड अनदर कॉर्पोरेट ग्रुप टू ओपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन झारखंड। उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह भी करी है, 1-on-1 मीटिंग भी कुछ कॉर्पोरेट के साथ ही उन्होंने करी है। और देखिए, आने वाले समय जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है ये हर कोई जानता है, और टाटा मोटर्स इस मामले में एक बड़ा प्लेयर है, उसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। टाटा मोटर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ है वो ये भी है कि टाटा जो है वो $1 बिलियन रेज कर सकता है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनिट्स के लिए, और जो वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है वो $7 बिलियन के आसपास का निकल कर आ रहा है। तो पूरी अलग से स्ट्रेटेजी कंपनी यहाँ पर काम करने वाली है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो जो सेगमेंट है वो इस कंपनी को ड्राइव कर रहा है। और यही वजह है कि पिछले साल कोरोना काल में ये शेयर आपको 60-65 रुपए पर मिल रहा था। ठीक है, तब खरीदने को कोई तैयार नहीं था। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि भैया खरीदो खरीदो खरीदो, डरो मत, खरीदो। यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, खरीदते रहो इस शेयर को, चाहे वो 60 पे हो, 65 पे हो, 70 पे हो, 75 पे हो, 100, 150, 200 रुपए तक मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। हाँ, जब 300 रुपए से ऊपर निकला था तब मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन बेचेगा मत। अगर टूटता है अगर आपको ये 285 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदने के मौके बनेंगे। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 101% का ग्रोथ है, और जो स्ट्रांग सपोर्ट है इस कंपनी का वो है, मुझे लगता है कि 285 रुपए का जो लेवल है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। और जब तक वो लेवल इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि चांसेस है यहाँ से और ऊपर तक जाने के इस कंपनी के शेयर्स में। तो खरीदारी करी है तो पहली तो चीज़ ये कि भैया बने रहिए, यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। और गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि याद रखिए आने वाले समय में जेएलआर और टाटा दोनों मिलकर भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। प्रीमियम कार की जहां बात होगी, मतलब महंगी गाड़ियों की बात होगी, लग्जूरियस गाड़ियों की बात होगी, वहां आएगा जेएलआर वहां पर आएगा। और जो अफोर्डेबल जो कार की बात होगी वहां पर आएगा टाटा मोटर्स। लार्ज कैप शेयर है, 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1,80,00,000 से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 46.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14.28% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 5.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन कर बैठी हुई है। डिविडेंड अगर देखा जाए तो भैया 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। और हाँ, टाटा मोटर्स एक वक्त ऐसा भी था जब 600 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जेएलआर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, शेयर टूट के बिखरने लगा। और
काफ़ी कुछ मैं उसके बारे में एक्सप्लेन इससे पहले भी कर चुका हूँ कि किस तरीके से गिरावट थी। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की बात करें, 5% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो देखिए रेवेन्यू अच्छे हैं इनके, कोरोना काल में भी ऐसा नहीं कि भैया रेवेन्यू एकदम से टूट गए हों उनके, अभी भी मैनेज कर रहे हैं ये, लेकिन हालांकि प्रॉफिट्स नहीं है। पिछले 3 सालों से कंपनी को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा कि तेजी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि फ्यूचर जो इसका प्रिडिक्ट किया जा रहा है खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट में, वो बहुत ही शानदार प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि भैया यहाँ पर आने वाले समय में पूरे मार्केट को डोमिनेट कर सकता है टाटा मोटर्स। यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ देखें, टाटा की मैं ही बात करूँ तो करंट प्राइस डेफिनेटली इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन खरीदने का अभी भी सही मौका क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। डिविडेंड हालांकि पे ही नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाँ शेयर काफ़ी अच्छे प्राइस पर ट्रेड हुआ करता था, लेकिन बाद में हमने इसको टूट कर बिखरते हुए भी देखा। 60% एनालिस्ट आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं कि खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, अगर हम बात करें कि हो क्या रहा है यहाँ पर, तो 46.41% की होल्डिंग किनके पास है, प्रमोटर के पास, और 0.85% की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो गिरवी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 42% की होल्डिंग पहले हुआ करती थी दिसंबर क्वार्टर तक, और गिरवी रखी हुई होल्डिंग 1.67% थी। मतलब प्रमोटर ने खरीदारी तो करी ही करी, लेकिन साथ में गिरवी रखे हुए शेयर से उनको भी छुड़ाया। अब देखिए बिकवाली कौन कर रहा है, तो देखिए रिटेल वाले बेच रहे हैं यहाँ पर, मतलब आप और हमारे जैसे लोग। 29.57% की जो होल्डिंग रिटेल एंड अदर्स के पास थी वह 27.99% की है, और जो जनरली बिकवाली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा ही हुई है। 13.5% की जो होल्डिंग थी वो अभी हो चुकी है 11.94%। दूसरी तरफ अगर हम एफआईएल्स की बात करें, एफआईएल्स ने अगर देखें तो हल्की सी बिकवाली करी है, डोमेस्टिक वालों ने भी बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदारी यहाँ पर करी है। ओवरऑल देखिए टाटा मोटर्स की मैं बात करने जाऊँ तो डेफिनेटली मुझे ये शेयर पसंद आता है, ठीक है, लेकिन 300 रुपये से ऊपर नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि देखो 300 रुपये के ऊपर अगर शेयर निकलता है तो आपको उस वक्त थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है, और ख़रीदारी का मौका आपको मिलेगा 280 से 290 रुपये के बीच में। ये वो लेवल है जो अभी के लिए मुझे खरीदारी के लिए पसंद आता है, लेकिन किसी एक प्राइस पे मैं बहुत सारी शेयर्स भी नहीं खरीदूंगी, खास करके ऐसे माहौल में जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास बैठा हुआ है। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए, अच्छे शेयर्स को चुनना चाहिए, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर बैरिश मार्केट आता है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी नीचे के लेवल पर ऐड करके चल सकते हैं। टाटा मोटर्स डेफिनेटली दमखम है कि यहाँ से 350 रुपये तक जा सकता है ये शेयर, लेकिन अगर मार्केट एकदम से टूटता है, कोई खराब चीज़ आ जाती है सामने या कुछ भी हो जाता है मार्केट में, कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं त्यौहार के उसको देखकर, या फिर और भी कुछ होता है, तो याद रखिए ऐसे में थोड़ा और पैसा कैपिटल होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम थोड़ी और क्वांटिटी जब मार्केट टूट रहा हो तब खरीद सके। टाटा मोटर्स 288 पर भी पसंद आता है मुझे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करके चल सकते हैं। बाकी की क्वांटिटी अगर शेयर टूटता है तो नीचे के लेवल पर आप ऐड करके चल सकते हैं वहाँ पर। और हाँ, लॉन्ग टर्म का नज़रिया या आप रख सकते हैं यहाँ पर, बेहतरीन शेयर है डेफिनेटली, और अच्छी खासी रफ्तार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और बहुत 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 लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, मतलब 1-1.5 साल की बात करूँ, तो हाँ पोटेंशियल है इसके अंदर कि 400 रुपये तक भी पहुँच सकता है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।